स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये पार्ट सेकंड का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने आप लोग को समझा दिया कि आप लोग को एनरोलमेंट कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा रहेगा तो ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला कि कौन कौन से फेक इंस्टीट्यूट्स हैं जो कभी रजिस्टर किए नहीं गए थे मगर बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो कि कंप्लीटली फेक बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन है कि भाई पीएमकेवाई के सर्टिफिकेट काम के भी होते हैं क्या। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बनने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को कैसे आप यहाँ से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी समझाने वाला हूँ, और अंत में आप लोग कैसे यहाँ से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो जो मेन टॉपिक बनता है वो मैं आप लोग को लास्ट में समझाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए बनने वाली। बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं जहाँ पर ट्रेनर्स भी काम कर रहे हैं जिनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, मगर जो बच्चे हैं उनसे पैसे लेकर के इनको दिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पर ओपन हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी डाला था कि ये सर्टिफिकेट फेक है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने इनके साथ कॉल किया, तब मुझे इनकी सारी की सारी समझ में आ गई डिटेल कि भाई ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है। तो इसलिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल आप सभी के लिए बनने वाली है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 10K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, जो हमारा सबसे पहला टारगेट बनता है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले लॉग इन करना पड़ता है, जो कंप्लीट प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो अब मैं आप लोग को उसके आगे की सारी डिटेल समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आने सबसे पहले हम समझेंगे कि जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रॉड पैम्पलेट्स कौन कौन से बांटे जाते हैं, फ्रॉड सर्टिफिकेट कौन कौन से, उनके बारे में प्लीज आप लोग सबसे पहले जानकारी ले लो। तो यहाँ पर हमें जो फ्रॉड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट नोटिस करके सारी की सारी चीजें बता दी गई है, जहाँ पर आप लोग को सारी की सारी चीजें बता दी गई है। कौशल विकास योजना करके एक वेबसाइट थी जो बहुत सारी फेक सर्टिफिकेट बना रही थी। तो ये जो कौशल विकास योजना वेबसाइट, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर नहीं आती है। ये फ्रॉड वेबसाइट थी जहाँ से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म्स को फिल किया था, उनको पैसे मांगे गए थे, उन्होंने पैसे भी पे कर दिए थे। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स भी थे जो भाई ट्रेनिंग भी दे रहे थे, बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया गया था, और वो सर्टिफिकेट किसी काम का बना नहीं था क्योंकि उसके ऊपर जो वेरिफिकेशन का बारकोड था और भी बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वजह से भाई बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो वेस्ट गया था। पैसे भी वेस्ट गए, टाइम भी वेस्ट गया, सर्टिफिकेट भी वेस्ट गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो प्लीज आप लोग इस वेबसाइट से बच के रहना। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में आप लोग को सारी चीजें समझाते हुए जाता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है जो प्लीज आप लोग समझते हुए जाइए। बहुत सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। ऐसा कुछ उनका आईडी कार्ड भी बना दिया गया था, कौशल विकास योजना करके ये कोई मैडम है लगता है, इनका बना दिया गया था एक आईडी कार्ड। तो ऐसी सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे बहुत सारी डिटेल्स मिलती है, प्लीज आप लोग सारी की सारी चीजों को पढ़ते हुए जाना। मैं बहुत फटाफट सारी की सारी चीजें दिखा दे, कोई वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, तो आप ऐसे सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी जगहों पर आप लोग को पैम्पलेट मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें फ्रॉड बनती है। ऐसे कुछ बच्चों से फॉर्म भी फिल करवाए गए थे, तो ये भी भाई फ्रॉड ही है। तो प्लीज इन चीजों से आप लोग बच के रहना। ऐसे ऑफलाइन फॉर्म्स फिल कराए गए थे, तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो भाई प्लीज इन चीजों से आप लोग बच के रहिए। ये भी एक किसी तरह का पैम्पलेट है जो बनाया गया था। तो ऐसे आप लोग को स्किल कार्ड करके ऐसी बहुत सारी चीजें आती थी। ये था वो सर्टिफिकेट जो बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड किया गया था। अब ये ओरिजिनल से तो भाई बहुत ज्यादा करीब है, तो इनमें डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल बनता है। मगर कुछ जो डिफरेंस है जो मुझे पर्सनली पता चले वो ये है कि आप सर्टिफिकेट के बीच में स्पेसेस देख रहे हो कितने ज्यादा है। ओके, तो ऐसा आप लोग अगर सर्टिफिकेट देखते हो जिसके बीच में से स्पेसेस हैं तो समझ लो कि सर्टिफिकेट फ्रॉड है। और जो आप इंश्योरेंस डेट देखना, ये डेट का फॉन्ट देखो और ये वाला फॉन्ट देखो, कितना फर्क है। ओके, तो ऐसी चीजों को प्लीज आप लोग जब भी देखो तब भी समझ जाओ कि भाई वो सर्टिफिकेट फेक है। और ऐसा अगर आपका नाम लिखा है जहाँ पर ये सर्टिफिकेट का फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, तो भाई प्लीज आप लोग इन सारी की सारी चीजों से बच के रहना। और ऐसे ही करके आप फेक सर्टिफिकेट में पता लगा सकते। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और अगर आपकी कंप्लीट डिटेल नहीं आती, कंप्लीट डिटेल मतलब क्या, आपका नेम, एड्रेस, सब कुछ आपकी एज से लेकर के आपने कौन सा कोर्स किया, कब किया, कितने ड्यूरेशन का था,
ऐसी अगर चीजें नहीं आती है तो ये कोर्स कंप्लीटली फेक था, इसका जो सर्टिफिकेट है ये भी किसी काम का नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप लोग को पैम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो उन सारी की सारी चीजों से आप लोग को बचना है। ये भी एक तरह का फेक कार्ड था जो स्प्रेड हुआ था। तो भाई बहुत सारी फेक चीजें चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि भाई जो काम की चीज है वो कौन सी है। तो प्लीज आप लोग इस नोटिस को कंप्लीटली पढ़ लेना है। आप लोग को यहाँ पर सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। बहुत सारे फेक कार्ड बनाए गए थे, अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फेक कार्ड बना दिया है। तो आप समझो कि भाई फेक मार्केट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो जो रियल सर्टिफिकेट्स हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल बनता है। तो यहाँ से आप प्लीज सारी की सारी चीजों को रीड कर लेना। मैं आप लोग को भी आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज इस चीज को हल्के में मत लेना। आपके साथ भी ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं, तो ये गलती आपके साथ ना हो इसलिए मैंने इस चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो यहाँ से आप सारी की सारी चीजों को रीड कर लेना। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को इस प्लेसमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आप को बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सारी की सारी चीजों को प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहाँ पर हुए, कितने सारे बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट मिली है। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग करते हो तो आप लोग को डायरेक्टली ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो जॉब आपके लायक है तो आप वहां से सारी की सारी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप लोग को डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करना है और आप लोग को लुकिंग फॉर अ जॉब और आर यू हायरिंग, मतलब आप किसी को हायर करना चाहते हो तो वो भी आप फैसिलिटी को यहाँ पर दे सकते हो। तो आप लोग को लुकिंग फॉर अ जॉब वाले टाइटल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। आप लोग को सिंपली लॉग इन या फिर ज्वाइन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे तो ये मेल के थ्रू आपको जो भी जॉब आपके रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पर आप लोग को बताते रहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी जॉब जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड रहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो प्लीज आप लोग इन चीजों का ध्यान रख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट आप सभी के लिए बनने वाला है। अब मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग को यहाँ पर कोर्सेज में अप्लाई करना है। कोर्सेज का अप्लाई प्रोसीजर जो कोविड के पहले था उससे तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट बन चुका है। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर आने का ये जो फाइंड द ट्रेनिंग सेंटर वाला टैब है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर आप सेक्टर के थ्रू भी सारी की सारी चीजों को सर्च कर सकते हो। आप जॉब रोल टाइप के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, सर्च बाय लोकेशन भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कैसे आप लोग को सारी की सारी चीजें यहाँ पर सर्च करना है। सपोज करो आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो और आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल दो, मुंबई सबमिट, और ऐसे करके आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, जिसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि मुंबई के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं और वहां पर आप लोग को कौन कौन सी स्किल्स मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे जॉब्स भी मिल जाते हैं, सेक्टर भी आपको समझ में आ जाता है। तो वहां पर जा करके आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि आपको सारी की सारी चीजें ऑनलाइन थी, मतलब जॉब सिलेक्शन से लेकर के सब कुछ ऑनलाइन था। ओके, बट कोविड नॉर्म्स के बाद ये सारी की सारी चीजें चेंज कर दी गई है, जहां पर अगर आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो अब आपको जो भी ट्रेनिंग सेंटर है जो भी यहाँ पर बताए गए हैं ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी और ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाना नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर विजिट करते हो ना, जैसे आप बाहर आओगे ना तो 2-3 लोग आपको आजू बाजू से मिल जाएंगे जो आपको समझाएंगे कि भाई ये ट्रेनिंग सेंटर में काम नहीं हुआ तो बता दूसरा एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड देखे गए हैं। तो ये चीज का आप सभी को ध्यान रखने के भाई ऐसे कुछ भी काम आप लोग को करना नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाओ, अंदर के लोगों के साथ बातचीत करो, जो चीजें आप लोगों को समझाते हैं अगर आपको लगता है कि वो चीजें अच्छी हैं मेरे लिए तो भाई आंख बंद करके इन सारी की सारी चीजों में चले जाओ। बट बाहर से आप अपना बोलते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने को मत जाओ कि भाई मैं जुगाड़ करके चले जाता हूँ। भाई वो जुगाड़ आपको अंत में ना वहीं पर लेके जाएगा जहाँ पर कोई काम नहीं बनने वाली। तो ये चीज का आपसे को ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, जो आपके अंडर आता है, मतलब आपके लोकेशन के अंडर आता है, अगर आप ट्रैवल कर सके, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो महाराष्ट्र में रहते हैं और वो दिल्ली, आंध्र प्रदेश ऐसी जगहों पर गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि वहां पर जो ट्रेनिंग मिलती है वो ज्यादा बेटर मिलती है। ऐसा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप रिव्यू चेक करके सारी की सारी चीजें देख सकते हो। तो यही प्रोसीजर बनने वाला। जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं उनमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, आपकी जो लेटेस्ट मार्कशीट है। लेटेस्ट मार्कशीट मतलब क्या कि अभी आप जो क्लास में पढ़ रहे हो आपको उससे प्रीवियस क्लास का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो आपके पास जो भी लेटेस्ट डिग्री है जो हाईएस्ट है वो आप लोग को वहां पर देना पड़ेगा। अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं किया है तो आपको सिंपली आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका राशन कार्ड का प्रूफ ले जाना पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, जहां पर आपको उनको सारी की सारी चीजें समझानी है कि हम ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं हमारे जॉब को डेवलप करने के लिए। तो वैसे भी आप लोग को यहाँ पर फैसिलिटीज मिलने वाली है, जहां पर अगर आपने कभी भी स्टडीज नहीं किया है तो भी आप यहाँ से सारी की सारी चीजों को सीख सकते हो। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको सभी को समझा दिया कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आप लोग को मिलते हैं।
तो आप उन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से चेक कर सकते हो। अब प्लीज़ यहाँ से सारी की सारी चीज़ें चेक करो, सेक्टर्स वाले ऑप्शन में आओ, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ भाई क्वेश्चन में मत पूछो कि ये कोर्स है क्या, वो कोर्स है क्या, यहाँ से आप खुद ही सारी की सारी चीज़ें चेक कर लो भाई क्या क्या चीज़ें अवेलेबल की गई है, आपके लोकेशन में क्या क्या चीज़ें रखी गई है। ओके, तो आपको सारा का सारा प्रोसीजर शायद समझ गया रहेगा कि आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उस ऑफिस में जाओगे ना तब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछने वाले हैं, ताकि आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो खत्म हो जाए। ओके, क्योंकि वहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करने बैठोगे तो भाई उनका अगर टाइम वेस्ट होगा तो वो आपको वहीं से भगा देंगे, भाई घर पे जाओ पहले फॉर्म भर के और फिर यहाँ पर आना। ओके, तो ये काम आपको नहीं करना, आपको सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं, उनको बताना है कि हम इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और वो आपको कंप्लीट डिटेल वहाँ पर बता देंगे। अगर वो वहां से आपको पैसे मांगते हैं तो आपको एक भी पैसा पे करना नहीं है, आप तुरंत उन सारी चीजों को लीव कर दो, या फिर आप उन जगहों का वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर कुछ तो ऐसा रिकॉर्डिंग कर लो और इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजें आप भेज दो कि भाई ऐसा ऐसा जगह है जहाँ से मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नंबर्स भी दे देता हूँ, ये जो नंबर है इनके ऊपर प्लीज आप लोग कॉल करो। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि प्लीज इन्हीं नंबर के ऊपर आप कॉल करो, और सामने से भी अगर आपको कोई भी इस तरीके का कॉल आता है तो आप वो सारी की सारी चीजें सुनो, बट बोलते हैं ना अप्लाई करने से पहले एक बार इनको फिर से कॉल करके पूछो कि सर मुझे एक ऐसा कॉल आया था जिसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई गई थी। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि भाई फ्रॉड कॉल करके भी आपको बोला जाए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, आपको यहाँ पर आना इतने पैसे लेकर के। तो ये गलती आप लोग मत करो, कहीं पर भी आप लोग को पैसा पे नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग को टी शर्ट मिलती है, कैप मिलती है और भी बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। आपको एक टाइम का यहाँ पर फ्री में खाना भी मिल जाता है। अगर आपको स्टे फैसिलिटी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत शायद पैसा पे करना पड़े, बट वो भी बहुत एक्सट्रीम पे होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पे ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज का भी आप सभी को ध्यान रखना है कि पैसे कहीं पर भी आप लोग को देने नहीं है। सर्टिफिकेट जो रहता है वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना है। अगर आपको लगता है कि भाई सर्टिफिकेट में कुछ भी गड़बड़ है तो तुरंत आप उनको नोटिस पर लेकर कि सर ये सर्टिफिकेट ऐसा मुझे मिला है, ये काम का है क्या। ये जो नंबर दिए गए हैं प्लीज आप इसी नंबर को फॉलो करो, कोई भी आलतू फालतू नंबर के पीछे आप लोग मत जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे के सारे कंफ्यूजन कंप्लीट हो गए रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। ई-स्किल इंडिया की तरफ से जो भी कोर्सेज थे उन सारी चीजों के बारे में भी आप लोग को डिटेल्स मिल जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और भी जितनी भी फाउंडेशंस हैं उनकी तरफ से भी आप लोग को बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोग को आईसीआईसीआई फाउंडेशन ट्रस्ट का मैंने एक वीडियो कल बना दिया था, उसे भी आप लोग चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो आप सभी के लिए बनने वाला है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को समझाने वाला कि आप लोग को एमएसडी, एनएसडीसी इनमें आप लोग को रजिस्टर कैसे करना है, उनके बारे में भी मैं आप लोग को सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूँ। लास्ट में मैं आप लोग को इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे, तो भाई प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा जो मिशन 10K है उसे कंप्लीट कराने में आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा चैनल पे। यहाँ पर आने के बाद आपको वीडियोस वाले सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 360 से भी ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आते हो, यहाँ पर भी आप सभी को अलग अलग प्लेलिस्ट करके मैंने बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कर दिया है। मेडिकल, टेक्निकल रिलेटेड, इंडियन आर्मी, एनएसएस, एनसीसी के बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंटर्नशिप्स आती है उनके बारे में सबसे पहले अपडेट इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो उनके बारे में भी आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है और आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली कैसे हम जा सकते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बना के मैंने सारी की सारी चीजों को प्रोवाइड कर दिया है। तो आप उन सारी की सारी चीजों को चेक कर लेना और एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सारे के सारे ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी न किसी रजिस्टर्ड फाउंडेशन की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आता है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है।